टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल जो है वो बनाते तो सब है, लेकिन पालन जो है वो कोई नहीं कर पाता है। तो टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? कारण ये है उसका कि जब व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है तब वो जोश में होता है। जब भी व्यक्ति टाइम टेबल बनाता है तो क्या होता है, वो बहुत जोश में होता है, तभी टाइम टेबल बनाता है, वरना बनाए ही नहीं। वो बहुत ज्यादा जोश में आया होता है कि बस अब दुनिया बदल दूंगा मैं, अब देखो अब मेरा कमाल आएगा, अब अपना समय शुरू हो गया है, अब दुनिया पे राज करेंगे अपन। और फिर वो टाइम टेबल बनाएगा कि साहब टाइम सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, कितने 4 बजे सारी दुनिया उठ जाती है, अपन दुनिया से एक कदम आगे। तो दुनिया से एक कदम आगे रहने के लिए अपन उठेंगे 3 बजे। तो आदमी जो है कितने बजे उठेगा? 3 बजे। और फिर 3 बजे उठते ही क्या करेंगे? उठते ही जो है वो सीधा टेबल पर और बैठ जाएंगे टेबल पर। कितने बजे? मतलब उसके बाद में उठेंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे, तो 3:08 पर मैं टेबल 3:08 पर पढ़ना शुरू। शुरू मतलब शुरू। और 3:08 से उसके बाद में मैं पढ़ता रहूंगा 6:58 तक पढ़ता रहूंगा। फिर 6:58 पर ब्रेक लूंगा। देखो ब्रेक जरूरी है, ब्रेक अगर नहीं ले तो आदमी जो है फिर उसका लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक लेंगे अपन 3 मिनट का, 6:58 से फिर 3 मिनट का ब्रेक। 7:01 पर मैं वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर उसके बाद में फिर पढ़ूंगा। तो ऐसे करके उसने एक एक मिनट का हिसाब लगाया हुआ है कि उसके बाद में ब्रेक लूंगा, और फिर 2 मिनट का, कभी 3 मिनट का, ऐसा ब्रेक। और जब ये ऐसा टाइम टेबल बनाएगा तो क्या ये अचीव हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति ऐसा बना रहा होता है तब उसके अंदर से आवाज भी आती है एक, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बकवास कर रहा है, तो अपने आप को मूर्ख बना रहा है, ये सब कुछ नहीं होने वाला ऐसा। लेकिन नहीं नहीं, अरे अब करूंगा मैं, अब मैं जो है वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा। तो पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई टाइम टेबल को बना लेता है और उसको पालन कर ले, मतलब हफ्ते भर पालन कर ले, तो वो आरएएस तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पागल जरूर हो जाएगा। तो ऐसे टाइम टेबल बनाने के जरूर हो सकते हैं, पालन करने के नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसे पालन होने भी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करें? टाइम टेबल कैसे पालन किया जाए? टाइम टेबल कभी भी जोश में नहीं बनाना चाहिए, होश में बनाओ। टाइम टेबल बनाते समय जो है वो रहो रिलैक्स। अपन क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते समय तो होते हैं स्ट्रिक्ट, पालन करते समय होते हैं रिलैक्स। जबकि होना क्या चाहिए? टाइम टेबल बनाते समय रिलैक्स, आराम से टाइम टेबल बनाओ कि भाई आराम से। भाई ऐसा थोड़ी 1-2 दिन का काम थोड़ी है, ये तो लंबा काम है। और लंबा काम है तो वो ऐसा होना चाहिए जो रेगुलरली कर सके अपन, प्रैक्टिकल हो, जो कि रेगुलरली कर सके, वो कार्य किया जाए। वरना इंटेंसिटी से क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, आपने एक दिन में कितना पैसा, मतलब कितना जो है वो पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन में कितना पढ़ लिया, एक महीने कितना पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आपने चाहे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा, लेकिन वो लंबे समय तक 2 साल तक पढ़ते गए। दिन के मैं 2 घंटे ही पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ता रोज हूं कि अगर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी वो 2 घंटे नहीं जाएंगे। और 2 घंटे फिर पढ़ता हूं तो मतलब फिर पढ़ता ही हूं। उसके बाद में ऐसे नहीं बीच बीच में कभी व्हाट्सएप चेक कर लिया, कभी इंस्टाग्राम चेक कर लिया, उसके बाद दुनियादारी को छोड़ दो, उसके बाद मोबाइल सब दूर, और पढ़ाई करते हैं। सब पूरा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अंदर। अब भले ही व्यक्ति कितने घंटे पढ़ रहा हो, 2 घंटे ही पढ़े, सेल्फ स्टडी चाहे 2 घंटे ही कर रहा हो, लेकिन अगर वो रेगुलरली कर रहा है तो उसका जो असर है वो बहुत बड़ा असर होता है एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप जो है वो 1 साल 2 साल ऐसा कर लो तो आप दुनिया के अंदर कुछ भी बन सकते हो। मतलब जो है इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है काम, कोई भी मतलब एग्जाम को क्लियर करना मुश्किल नहीं होता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप लगातार काम कर पाते हो तब तो आप कर पाओगे, और लगातार नहीं कर पाते, कभी कभी जोश आता है, तो जोश आता है तो 1-2 दिन तो पढ़ते हैं, फिर कह रहे छोड़ो रे यार क्या फालतू चक्करों में पड़ गए। फिर आदमी जो है वो कि भाई अब आज तो अपना इंस्टाग्राम देखेंगे, फिर वो 4-5-10 दिन जो है वो उधर ही देखता है, फिर उधर देखता है, फिर एकदम से डर जाता है कि मैंने तो समय बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद, अब क्या करूं। अब फिर पढ़ाई करने का फिर मन नहीं करता, जैसे वो पढ़ाई में जाता है उसे लगता है अरे मैंने तो समय बर्बाद कर दिया, अरे मैंने समय बर्बाद कर दिया, अरे मैंने समय, अब क्या करूं, लो अब थोड़ी देर और बर्बाद कर लेता हूँ, थोड़ी देर और बर्बाद कर लेता है। तो चिंता कर रहा हूँ कि चिंता है, फिर चिंता करने पर क्या किया तुमने? चिंता करने के बाद में क्या किया मैंने फिर थोड़ी और चिंता कर ली। अब चिंता करने के बाद में थोड़ा उसका सोल्यूशन ढूंढता, तो सोल्यूशन ढूंढने का काम तो किया नहीं है। क्या कर रहा है व्यक्ति? चिंता कर करके फिर और थोड़ा और समय व्यतीत, समय मैंने पहले तो वेस्ट किया, जो किया ही है, अब मैं ये सोच के समय और वेस्ट कर रहा हूं। तो इसलिए सोचने पर ज्यादा समय नहीं, फिर काम करने पर,
कि अब कब तक सोचते रहेंगे, अब सोचने वाला का काम छोड़ो, अब कुछ कार्य करो। तो कार्य करने की जो है वो कार्य किया जाए, और वो भी रेगुलरली। तो रेगुलरली अगर हम काम कर सके तो इसलिए रिलैक्स बनाया जाना चाहिए, टाइम टेबल जो है रिलैक्स बनाओ। और उसके अंदर भी ऐसी योजना होनी चाहिए कि अपने हफ्ते भर के आपने स्टडी आवर्स डिसाइड कर रखे हैं कि मैं एक हफ्ते के अंदर कितने घंटे पढ़ूंगा। कि आपने ये जैसे मान लो एक हफ्ते कितने 7 दिन है, तो 7 दिन है 8 दिन है 7 दिन, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन जो है, अब हर दिन कितने घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे 4 घंटे। तो 4 घंटे अगर पढ़ रहा अगर दिन के व्यक्ति, तो हफ्ते के हो गए 36 घंटे, 36 नहीं हुए, सचो 28 घंटे, 28 घंटे हुए। अब 28 घंटे, इसका मतलब हफ्ते का अपना एवरेज कितना आना चाहिए, 28 से 30 घंटे का एवरेज आना चाहिए। तो 30 घंटे अपन को हर वीक अपन को निकालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए तो भी ये 30 घंटे जो है वो तो वीक के निकलेंगे। तो और अगर और से ज्यादा कर रहे हो तो ठीक है, एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे कभी नीचे नहीं जाएंगे। ये अपना थ्रेशोल्ड लेवल है, ये अपना मिनिमम लेवल है। इस मिनिमम लेवल से नीचे किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, इससे ऊपर जाएगा तो वो ठीक है। और फिर अगर कभी कभी व्यक्ति का मन करेगा यार थोड़ा मूवी देखे तो हाँ देखियो, फिर कभी मन करेगा यार लो ये दोस्तों के साथ थोड़े बैठ जाओ, बैठ जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अपना 30 घंटे वाला लक्ष्य है वो, आज अगर जो है मूवी देखने चले गए तो फिर अगले दिन आज वाले भी पढ़ना है, तब फिर अगले दिन जोर और ज्यादा लगाना है। फिर के हिसाब ये तो 2 दिन मेरे खराब हो गए थे, तो अब संडे आ रहा है, तो संडे पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक फिर नहीं कपड़े धोने लग गए। ये क्या कपड़े धो रहे हो, जिंदगी के अंदर कुछ ढंग के काम करो। अरे सो तो उसके अंदर पूरा दिन ही लगा दिया आदमी ने, सुबह शाम तक क्या करते हो, संडे को क्या करते हो, कपड़े धोते हैं। अब इतने कितने कपड़े धोते हो, तो किसकी तैयारी कर रहे हो तुम। तो इसलिए उसके ऊपर उतना ज्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है, कपड़े धोने पे ज्यादा समय नहीं लगाना है। अपन को भाई संडे मिला तो संडे को पढ़ाई करो, पढ़ाई करने पर ज्यादा समय लगना चाहिए इन सब चीजों। और इन सब चीजों में व्यक्ति ये देखेगा यार मैं किसी लॉन्ड्री से धुलवा लूं, कहीं से धोबी से धुलवा लूं तो मेरे पैसे लग जाएंगे। कभी कभी बीच बीच में ऐसे पैसे लगा देने चाहिए, बीच बीच में ऐसे पैसे, क्योंकि अगर आपका टाइम नहीं है तो आप पढ़ने पे ज्यादा ध्यान लगाओ। ये थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है, ये मानो कि ये इन्वेस्टमेंट है अपना, ये खर्चा नहीं है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इसको खर्चा मत मानो। इसलिए कहता हूं मैं, एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन होना चाहिए। एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करो। अगर कंजूसी करोगे तो कंजूसी करने से क्या होता है कि जो हमने थोड़ा बाकी खर्चा किया वो भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कंजूसी करते हो कि नहीं मैंने जो है वो बाकी तो कुछ नहीं, पर कपड़े धोने वाले पैसे तो बचा लिए, या मैंने कॉपी के पैसे तो बचा लिए, पर तो मूर्ख आदमी जब इतने सब पैसे लगाए थे तो थोड़े बहुत वो भी लगा लेता, तो कम से कम इसका ओवरऑल रिजल्ट तो आता। तो इसलिए थोड़े बहुत पैसे और लग रहे हैं तो उसको लगाओ, थोड़े सोच समझ के लगाओ। जहां अनावश्यक है वहां मत लगाओ, लेकिन जहां है कि नहीं अब ऐसा हो कि नहीं कपड़े भी अपन जो है उधर लॉन्ड्री में धुलवा रहे हैं और यहाँ पड़े पड़े इंस्टाग्राम पे रीलें देख रहे हैं, अब इससे अच्छा तो कपड़े धो ले, वो तो खर्चा मत कर। अगर बैठ के पढ़ रहा है तब तो उससे रिटर्न जो ले रहा है वो ज्यादा ले रहा है, तो अगर ज्यादा प्रोडक्टिव जो है कार्य किया जाए। तो इसलिए टाइम टेबल हमेशा कैसा होना चाहिए, वो रिलैक्स टाइम टेबल बनाओ, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये अपन को सूट करता है, ये अपनी पर्सनैलिटी को और अपने जो है वो जो हमारा कार्य है उसको सूट करता हो, वैसा सा कार्य जो है करो। और उसमें अगर छोटा भी बना लिया है तो भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।